इस सीरीज़ के भाग 7 में हम लोग जिन 5 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं उसमें ये पहला प्रश्न प्रतिलोम का है। दिख रहा है ये 4 इन्वर्स फंक्शन tan में है और जिसका मान सिद्ध करना है π/4। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। देखिए हम लोग पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो tan इन्वर्स 1/5 प्लस tan इन्वर्स 1/7 प्लस tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/8। अब देखिए ये 4 वाला तो फार्मूला होता नहीं है, तो हम लोग इनको पेयर में बांध देंगे और हम लोग के पास फार्मूला कौन सा है, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई है और यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई है। तो पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें tan इन्वर्स, फार्मूला होता है ये, तो x प्लस वाई, तो 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस, अब यहाँ पे अप्लाई करें हम लोग तो tan इन्वर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 और 1/8। इसको एलसीएम लेके हम लोग सही कर लें। ऊपर देखिए हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 35 से 1 गया 34 और दोनों का लासा 35 जो है वो कट जाएगा। फिर ये आ जाएगा tan इन्वर्स, ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आती है 24 से 1 गया 23 और 24 जो लासा है वो कट गया। थोड़ा सा इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 छंग 12 और ये 17। तो ये आ गया tan इन्वर्स 6/17 प्लस tan इन्वर्स 11/23। ये देखिए फिर बन गया x और ये बन गया y। तो यहाँ फिर अप्लाई कर दें tan इन्वर्स x प्लस वाई, तो 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 और 11/23। बहुत ध्यान से हम लोग को इसका लासा लेना है क्योंकि नीचे जो है सब ये प्राइम नंबर्स ही हैं, 17 23 जो है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan इन्वर्स ऊपर गुणा होगा 6 से, तो 6 3 18 का 8 ऐसे लगा 12 और 1 13 और 11 गुणा 17 से होगा तो ये आ जाएगा 187। और नीचे देखिए ये 23 था और 17 था, तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 15 16, ठीक, 1 3 3 और 1 दूनी 2, 1 6 3 9 2 1 3। तो ये आ जाएगा 391 माइनस 11 कितना 66 और दोनों का जो एलसीएम था वो कट जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इन्वर्स, ऊपर जोड़ लें 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 325। अब 391 से 66 को घटा दें तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ हासिल लिया था तो 8 8 से 6 गया 2 और ये 325 और बहुत ही शानदार इसका आंसर आ चुका है tan इन्वर्स 1। और हम लोग जानते हैं 1 मान tan में 45 का होता है, यानी ये π/4। और देखिए यही चीज़ सिद्ध करनी थी। ये हो गई राइट हैंड साइड। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही आसान था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 भी 5 अंक का है। देखिए ये जो है अवकलज के जो अनुप्रयोग था परिवर्तन की दर, उसका सवाल है। एक घन का आयत 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखिए इसके लिए क्या होता है, जो भी शेप दी होगी, घन घनाभ शंकु जो भी, उसका आपको फार्मूला जो कहेगा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि घन की बात करी गई है, हम लोग घन की भुजा मान लें कितनी a। तो ये घन की भुजा यहाँ पे कितनी हो गई a। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। इसका प्रयोग हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। देखें पहले दिया क्या है, घन का आयतन। तो हम लोग जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब हो जाएगा a क्यूब और आयतन को लिख दिया हम लोगों ने v, तो ये हो जाएगा a क्यूब। अब आयतन के बढ़ने की दर दे रखी है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में, टाइम t के सापेक्ष में। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt और a क्यूब का हो जाएगा अवकलन 3a² और a का हो जाएगा dA अपॉन dt। अब ये जो दिख रहा है आपको dv अपॉन dt, यही क्या है, आयतन की दर। क्योंकि देखिए आयतन बटे में समय, तो आयतन की दर कितनी दी है यहाँ पर 7 दी है।
तो यहाँ पे 7 हो जाएगी और ये हो जाएगा 3a² dA/dt। तो यहाँ पर ये आ गया dA/dt आ गया 7/3a²। अगर आप देखिए तो ये क्या चीज़ है, ये भुजा के बढ़ने की दर है। हमसे पूछा है उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो हम लोगों को इसको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। इसको हम लोग ने P से मान लिया और घन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ मतलब होता है एक एरिया। आप एज्यूम करिए कोई पासा है, तो जो सामने का ये सरफेस आपको दिख रहा है ये एक वर्ग है, तो ये हो गया एरिया a²। और इस टाइप कितने सरफेस होती हैं, 6 होती हैं, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हो जाएगा 6a²। हमें इसी के बढ़ने की दर पूछी है, किस तरीके से बढ़ रहा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dP/dt। यही हम लोगों से पूछा है, तो ये 6a² का हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा dA/dt। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये a और dA/dt देखिए निकल चुका है यहाँ पर 7/3a²। ये हो गया 3 चक्कू 12 और a से इसका स्क्वायर कट गया, तो ऊपर आ गया 7 चक्कू 28 बटे में आ गया कितना a, और a का मान कितना दिया है यहाँ पे 12, तो ये आ जाएगा 28/12। इसको 4 से काट दें, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 7/3 यानी 2 सही 1/3। ये क्या चीज़ आई है, ये संपूर्ण पृष्ठ के बढ़ने की दर आई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए अंत में आंसर लिखिएगा, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ 2 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था 5 नंबर में। देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 जो है वो अवकलन का है 5 नंबर में। देखिए ये आपको दिया है और सिद्ध करना है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अगर आपने इसको लगाया नहीं होगा तो ये अवकलन होके आंसर इसका नहीं आ पाता है। अभी आप देखेंगे इसमें क्या ट्रिक है। ये समीकरण 1 है, ये हम लोग को इसका अवकलन करना है और ये चीज़ निकालनी है। देखिए पहले हम लोग जो ये दिया हुआ है इसी को थोड़ा सरल करेंगे। कैसे, इसको उधर ले गए -y, ये ऐसे रखा रहा। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम लोग वर्क करेंगे, तो ये हो गया x² 1 + y, हट गया रूट, ये y² 1 + x, रूट हट गया। ये हो जाएगा x² गुणा कर रहे हैं x² + x² y, यहाँ भी अंदर गुणा करेंगे और सारे पद इधर ले आएंगे, तो -y² x बराबर 0। देखिए यहाँ और यहाँ x² -y² वर्गांतर हो जाएगा x + y और x - y, और यहाँ से xy कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x - y बराबर 0। अब पूरे से x - y कॉमन ले लिया, ये हुआ x + y + xy बराबर 0। अब देखिए अगर x - y बराबर 0 होता है तो x बराबर y, ये यहाँ पर क्या है, अमान्य। सबसे खास बात थी इसमें जो फैक्टर आया था ये अमान्य है। क्यों अमान्य है, अगर y का मान x जो है वो हम लोग समीकरण 1 में रखें तो ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और 0 आने के लिए कहीं ना कहीं एक निगेटिव होना चाहिए। ये इसलिए बताया है क्योंकि इसे रख के आपको दिखाना नहीं है, देख के ही लग रहा है कि y की वैल्यू x अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 को ये क्या नहीं कर रहा है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अमान्य है। अब जो ये चीज़ बची है यहाँ पर x + y + xy बराबर 0, इसी में मेरा ये आंसर छुपा है। यहाँ से क्या करें, y कॉमन ले लें, 1 + x और इस वाले x को उधर भेज दें -x, ये आ गया y = -x 1 + x। ये जो निकल के आया है इस समीकरण में से एक फैक्टर, इसी का जब हम यहाँ पर करेंगे अवकलन तो ये बहुत आराम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये अंश बटे हर का फॉर्म बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं dy/dx, ये वाला माइनस हमने बाहर लगा दिया। अंश बटे हर के लिए क्या करेंगे, बटे में हो जाएगा हर का स्क्वायर,
तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर होता है हर, तो हर हो गया 1 प्लस एक्स। फिर अंश का अवकलन, अंश में है x, इसका अवकलन 1 माइनस अंश, अंश यानी कितना x। फिर हर का अवकलन 1 का 0 और x का 1, ये लगा दिया गया अंश बटे हर। ऊपर माइनस रखा रहा, अंदर बचा है 1 प्लस एक्स माइनस ऊपर बचा ये x और नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। x से x कट गया, ये आया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये देखिए सिद्ध हो गया। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बिना अच्छे अभ्यास के ये एग्जाम में नहीं हो पाता है, इसलिए इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सवाल नंबर चौथा आपके सामने उच्चिष्ट और निम्निष्ट का है। 5 अंक में ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात करें, धन मतलब पॉजिटिव, ज्ञात करें जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, उन संख्याओं की जिनका योग 15 है, तो हम क्या करें यहाँ पर, माना पहली संख्या, यानी हम लोग एक संख्या मानने जा रहे हैं यहाँ पर कितनी, x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, आप y भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे दूसरा वेरिएबल नहीं ला रहे हैं। दोनों का योग जब 15 है तो एक संख्या x है, तो अगली क्या हो जाएगी, 15 माइनस एक्स। अब कह रहा है किसका बनाना है फलन, वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तो यही हम लोग को फलन बनाना है कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब हमने ले लिया इसको a में, किनके वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों। देखिए संख्या तो पहली है x का वर्ग, दूसरी है 15 माइनस एक्स का वर्ग और क्या इनका योग, ये बना लिया फलन। इसी को हमें दिखाना है क्या, न्यूनतम। इसका मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट में जो फलन बनता है वो बन चुका है। अब न्यूनतम दिखाना है तो हम लोग इसका अवकलन करेंगे, उसे 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, दोबारा अवकलन करेंगे और चिन्ह उसका आएगा प्लस, क्योंकि इसको न्यूनतम दिखाना है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका अवकलन dA अपॉन dx, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 15 में एक्स का होल स्क्वायर को छुपा लेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 और ये 15 माइनस एक्स और अंदर छुपा हुआ था 15 का 0, x का -1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये बचा x माइनस और ये बचा 15 और ये बचा प्लस का x, ये हुआ 2, अंदर हो गया 2x माइनस 15, ये समीकरण 1 हो गई। अब हम यहाँ से इसको 0 पुट कर दें, dA अपॉन dx कितना हो गया 0, तो 2x माइनस 15 बराबर कितना 0, 2x माइनस 15 बराबर 0, 2x बराबर कितना 15, x बराबर कितना हो गया 15/2। तो पहली बात तो कही थी कि संख्याएं बताइए, देखिए एक संख्या x थी निकल आई, दूसरी क्या थी 15 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि एक संख्या तो हम लोग की आ गई 15/2 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स, इसका मतलब 15 में से 15/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15/2। तो जो संख्याएं कही थी वो 15/2 और 15/2 हो जाएंगी, लेकिन साथ में दिखाना है कि ये योगफल न्यूनतम होना चाहिए। इसलिए जो समीकरण 1 था हम लोगों के पास, dA अपॉन dx था 2x माइनस 15, इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे, d2a अपॉन dx 2 रखा रहा, अंदर हो जाएगा 2, x का हो जाएगा 1 और 15 का हो जाएगा 0, ये आया 4। आप देख रहे हैं इसका साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, इसलिए जो यहाँ पर a था वो हम लोग का न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए आंसर लिखने जा रहे हैं वर्गों का योग a न्यूनतम होगा जब दो संख्याएं 15/2 व 15/2 होंगी। तो 5 नंबर का सवाल था ये उच्चिष्ट निम्निष्ट का। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम 5वां क्वेश्चन। सवाल नंबर 5वां अवकलन का है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग को अवकलन करना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी अपने आप में एक सवाल है, ये भी अपने आप में सवाल है, लेकिन कहा गया है कि इस फलन का अवकलन इसके सापेक्ष में करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस वाले फलन को हम u मान लें और इस वाले फलन को हम लोग v मान लें
तो u का अवकलन करना है v के सापेक्ष, इसका मतलब हम लोग को निकालना है du अपॉन dv। ये क्वेश्चन में पूछा गया है निकालने के लिए। अब निकालें कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान ले रहे हैं, पहले वाले को हमने u मान लिया, तो u हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका अवकलन करना है, तो ये अगर आपको अवकलन अच्छे से आ रहा है तो ये रूपांतरण का सेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पर हम इस फलन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, x पुट करेंगे tan थीटा, तो u बराबर हो जाएगा tan इनवर्स और अंदर हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बन चुका है अंदर, कौन सा? tan 2 थीटा। ये tan और tan इनवर्स दोनों हट जाएंगे, ये बचेगा 2 थीटा और ये 2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी पुनः? tan इनवर्स x। तो जो ये u पहला फंक्शन था ये एक आसान रूप ले चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जब du अपॉन dx करेंगे तो 2 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो du अपॉन dx आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला इक्वेशन। पुनः अब जो दूसरा वाला था इसको हम लोगों ने v मान लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे लिखा है कॉस इनवर्स। ये भी ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग, तो यहाँ भी दिख रहा है x पुट करेंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा v कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी एक त्रिकोणमिति का फार्मूला है। किसका होता है ये फार्मूला? cos 2 थीटा का। cos और cos इनवर्स हट जाएंगे, ये बनेगा 2 थीटा, 2 और थीटा का मान फिर से यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। ये देखिए यहाँ पर v आ गया आसान रूप में। अब हम यहाँ पर करेंगे अवकलन dv अपॉन dx, 2 का 2, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल आया dv अपॉन dx। ये इक्वेशन हो गई 2। देखिए ये du अपॉन dx है, dv अपॉन dx है, मुझे निकालना है du अपॉन dv। इसका मतलब हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा du अपॉन dx और ये हो जाएगा dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dv अपॉन dx है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये पूरा कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा du अपॉन dv और क्या हो जाएगा 1। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया कि tan इनवर्स इसका अवकलन cos इनवर्स के सापेक्ष जो है वो कितना है? 1 है। और इस वीडियो में ये 5 सवाल बहुत ही शानदार थे, इन्हें आप जरूर लगा लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले भाग में अन्य कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। कीप वॉचिंग, थैंक यू।